All right, guys. Today we will discuss the most important topic of B.Ed, which is experiential learning. Right? This is your paper 7, experiential learning. Okay, 35 marks का पेपर आएगा ये आपका. 50 marks का है. 15 नंबर की जो होती है इंटरनल असेसमेंट है. So what is experiential learning? Experiential learning is a learning. It is referred to a learning that occurs through action, learning by doing या learning through experience. This is called the experiential learning, right? Basically ये जो experiential learning था, ये जो concept है, it was given by the David Kolb. David Kolb ये बोलते हैं कि जो learning है, it is a process whereby knowledge is created through the transformations of experience, right guys? तो experiential learning से क्या होता है? Student develop knowledge, skills, values from direct experience outside a traditional academic settings, right? Well, you don't have to think that suppose you are a teacher and you are teaching in the school, in the class, तो सिर्फ वो सिलेबस को खत्म कराना ही लर्निंग होती है. Sometime there is a need of outside the classroom भी लर्निंग अक्कर होती है. For example, like internship programs, research work, okay, मतलब टूर एंड ट्रेवल के ऊपर लेके जा सकते हो आप बच्चों को. तो ये सारी की सारी दिस इज कॉल्ड द लर्निंग जो बच्चे सीखते हैं डायरेक्ट एक्सपीरियंस से, राइट? तो एक्सपीरियंशियल, इन शॉर्ट, एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज ए लर्निंग which occurs through learning by doing, which occurs through direct experience, which occurs through action. This is called the experiential learning, right guys? And the concept of experiential learning was given by the David Kolb. David Kolb के अकॉर्डिंग लर्निंग क्या चीज होती है? डेविड, ध्यान से समझना है, डेविड कॉब ने ये बोला है लर्निंग इज ए प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एक्सपीरियंस, राइट? अब ये कैसी होती है, हाउ द नॉलेज हैपेंस, हाउ द लर्निंग हैपेंस, ये हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. डेविड कॉब ने ये बोला है जो लर्निंग हैपेंस होती है बेसिकली इट इंक्लूड्स द 4 एलिमेंट्स. ओके, व्हाट आर द नेम ऑफ द 4 एलिमेंट्स? One is concrete experience, one is reflective observation, third is abstract conceptualizations or active experimentations, right? Matlab you can see on the screen. So this is a cycle of the learning according to the David Kolb. This is the most important, guys. You have to understand what is basically experiential learning and what is the learning cycle given by the Kolb. क्या चीज है? तो डेविड कॉब ने ये बोला है ये जो साइकिल है विच इंक्लूड्स द 4 पार्ट, कंक्रीट एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशंस और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ये एक साइकिल है लर्निंग का. लर्निंग ऐसे अक्कर होती है. फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको समझाता हूं. जैसे सपोज टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, जो टीचर क्लास में टीच करवा रहा है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, राइट? बिकॉज न्यू नॉलेज आ रही है कैंडिडेट के पास अकॉर्डिंग टू द डेविड कॉब. अब जब लर्नर उस नॉलेज को गेन करता है तो लर्नर का माइंड के अंदर, उसके स्कीमा के अंदर, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर के अंदर ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस उससे रिलेटेड नॉलेज होती है. तो जो टीचर ने समझाया है वो उसको कंपेयर करता है उस नॉलेज के साथ, राइट? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन, राइट? रिफ्लेक्शंस का मीनिंग क्या हो गया कि वट एवर द नॉलेज गेन्स द स्टूडेंट फ्रॉम द टीचर या फ्रॉम एनी ऑफ द सोर्स, व्हेन दिस नॉलेज इज कंपेयर्ड विद द ऑलरेडी बिल्ट नॉलेज, ऑलरेडी विद द प्रायर लर्निंग, जब उसको कंपेयर किया जाता है, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, राइट? अब थर्ड नंबर के ऊपर क्या होता है, अब बच्चा उस नॉलेज को ऑलरेडी जो पहले से नॉलेज उसके माइंड में बनी हुई है उसके साथ कंपेयर करके बच्चा न्यू आइडियाज और न्यू थियरी को डेवलप करता है. ये सारा का सारा प्रोसेस माइंड के अंदर चल रहा होता है, ऑल्दो यू आर नॉट अवेयर, लेकिन नॉलेज ऐसे ही गेन की जाती है. तो जब बच्चा वो नॉलेज को ऑलरेडी जो बिल्ट नॉलेज होती है उसके साथ कंपेयर करके, रिफ्लेक्ट करके एक न्यू नॉलेज और न्यू आइडियाज अपने माइंड के अकॉर्डिंग बनाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, राइट? अब बच्चे की एक थियरी और एक आइडिया बन गया. अब उस थियरी और आइडिया को
when the students implement in the daily life activity, this is called the active experimentation, right? अब जब बच्चा उस नॉलेज को प्रैक्टिकली एवरीडेज लाइफ में उसको इंप्लीमेंट करता है, तो उससे एक कोई और न्यू नॉलेज निकल के आती है, तो वो न्यू नॉलेज अगेन इट बिकम्स द कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस. तो अकॉर्डिंग टू द डेविड कॉब ये लर्निंग साइकिल ऐसे ही चलता रहता है, और इन एनी ऑफ द साइकिल, ये इन एनी ऑफ द कंपोनेंट कैंडिडेट या स्टूडेंट कैन एंटर इन दिस प्रोसेस, और ये इसी वे में फिर वो आगे चलता रहता है. जरूरी नहीं है कि भाई ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, राइट गाइस. नेक्स्ट वी डिस्कस, अब ये 4 पार्ट लर्निंग साइकिल जो डेविड कॉब का और फ्राई हुए हैं, इन्होंने ये दिया है, ये क्या कहता है. नंबर फर्स्ट में, द लर्नर हैज कंक्रीट एक्सपीरियंस विद द कंटेंट बीइंग टॉट. सेकंड, the learner reflects on the experience by comparing it to the prior experience, जो मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू आपको बताया. एक एग्जांपल और दूंगा इसमें सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए. थर्ड क्या है, based on the experience and reflection the learner develops new idea about the content being taught. यहां पर लर्नर का अब उसको समझ में आ गया, क्योंकि उसने अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ जो न्यू नॉलेज थी उसको कंपेयर करके न्यू थ्योरी और न्यू आइडिया को डेवलप कर लिया है. फोर्थ नंबर के ऊपर, अब लर्नर उस थियोरी को, आइडिया को इंप्लीमेंट करता है डेली लाइफ में एक्टिविटीज के अंदर. दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंशियल सेटिंग्स के अंदर. सो ये कॉब का लर्निंग साइकिल है, राइट. एक एग्जांपल हम और समझते हैं अकॉर्डिंग टू द दिस मॉडल, राइट. इस मॉडल के थ्रू हमें कैसे पता लगता है कि लर्निंग हैपेंस होती है. अब सपोज यू हैव टू राइड ए बाइक या बाइसिकल, आपने सीखनी है, तो सबसे पहले क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल या कंक्रीट एक्सपीरियंस से स्टार्ट कर सकते हो या रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन से. सपोज आप यू आर थिंकिंग अबाउट राइडिंग एंड वॉचिंग अनदर पर्सन ऑन ए राइड और बाइक, कोई दूसरा पर्सन वो चला रहा है बाइक को, राइट. तो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशंस क्या बोलेगा, अंडरस्टैंडिंग द थियरी एंड हैविंग ए क्लियर ग्रास्प ऑफ ए बाइकिंग कंसेप्ट. कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस क्या होगा कि साइकिल कैसे चलानी है, बाइक कैसे चलानी है, उसकी टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी. और लास्ट में क्या होगा, जब आपको टेक्निक्स का पता लग गया, जब आपने किसी दूसरे बंदे को चलाते हुए देख लिया, उसकी थ्योरी के बारे में पता लग गया, तो आप क्या करोगे, सीधा का सीधा आप बाइसिकल या बाइक के ऊपर आ जाओगे और उसको चलाना स्टार्ट कर दोगे. दिस इज कॉल्ड द एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशंस, राइट. तो डेविड कॉब ये बोलता है कि जो लर्निंग है दैट कंसिस्ट ऑफ द 4 पार्ट, ये 4 साइकिल होता है इसका, राइट. वी कैनॉट से इट स्टार्ट फ्रॉम द कंक्रीट एक्सपीरियंस, कहीं से भी ये स्टार्ट हो सकता है, चाहे रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट हो, चाहे कंक्रीट से हो, चाहे एक्टिव से हो, चाहे अब्स्ट्रैक्ट से हो, लेकिन लर्निंग ऐसे ही फॉर्म होती है. क्योंकि डेविड कॉब ने कहा था लर्निंग इज ए प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सपीरियंस. जो आपने यहां पर देखा था फर्स्ट स्लाइड के अंदर, डेविड कॉब की है, learning is the process whereby knowledge is created through transformations of experience, right. तो ऑलरेडी हमारे माइंड के अंदर जो एक्सपीरियंस बना होता है उसके थ्रू हम न्यू नॉलेज को कंपेयर करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं. थर्ड नंबर के ऊपर न्यू आइडिया जनरेट होता है, दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशंस. उस आइडिया और थियरी को जब हम प्रैक्टिकल सेटिंग्स में अप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन. जब एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन होता है तो उससे एक नया नॉलेज निकल के आती है, वो अगेन कंक्रीट एक्सपीरियंस बन जाती है, राइट गाइस. तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है लर्निंग का. तो अकॉर्डिंग टू द डेविड कॉब, लर्निंग इज ए प्रोसेस बाय विच नॉलेज इज क्रिएटेड थ्रू ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एक्सपीरियंस. तो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एक्सपीरियंस इसको बोलते हैं, राइट. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग साइकिल ऑफ द डेविड कॉब. ये आप इसको लिख सकते हैं, ये पेपर 3 में भी आपका कवर अप हो रहा है, राइट. अब हम बात करते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग. एक्सपीरियंशियल लर्निंग के क्या क्या उद्देश्य हैं और क्या क्या उसके सिद्धांत हैं, और उससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग से क्या होता है, लर्नर का जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होता है वो डेवलप होता है. आपके जितने भी बिलीफ सिस्टम है, वैल्यूज हैं, परसेप्शंस हैं, वो सारे के सारे आपके कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स के अंदर हैं, राइट. उसको वो एक्सपैंड होता है और उसको डेवलपमेंट होती है उसकी. अब एक्सपीरियंशियल लर्निंग से और क्या होता है, व्हाट हैपेंस,
एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमें इवोक करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, बिकॉज व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग? एक्सपीरियंशियल लर्निंग मीन्स वी लर्न फ्रॉम द डायरेक्ट एक्सपीरियंस. What is experiential learning? We learn from by doing the action. What is experiential learning? Learning by doing. This is called experiential learning. अब जब हम काम अपने हाथों से करते हैं, राइट, अपनी नॉलेज के थ्रू हमने काम किया है, हमने सेल्फ काम किया है, तो हम किसी भी डिसीजन, हम सेल्फ ही डिसीजन ले सकते हैं, राइट. तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग से क्या होता है? ये इवोक करता है हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को, राइट. रिलेशनशिप बिल्ड करने में हमें हेल्प करता है, राइट. और क्या होता है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्सपीरियंशियल लर्निंग? लर्नर जो है, लर्नर एक्सेप्ट करता है न्यू सिस्टम ऑफ एक्शंस, थॉट और एटीट्यूड, राइट. और नेक्स्ट, लर्नर प्रोवाइड्स द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, राइट. यू कैन से दैट इन एक्सपीरियंशियल लर्निंग learner gets the first hand experience, learners get the practical opportunity, learner gets the practical experience to know that particular knowledge, right. Or experiential learning fosters an interest and connections to a lifelong learning. हमारे इंटरेस्ट को बढ़ाती है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग बन जाती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग. जब हम कोई भी लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू करते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, लर्निंग थ्रू अपने खुद के एक्शन से हम करते हैं, वो हमारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग बन जाती है और हमें डिसीजन लेने के लिए हेल्प करती है, हमारी नॉलेज को इंक्रीज करती है, हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को इंक्रीज करती है और इनफैक्ट हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बन जाती है, रीजनिंग पावर हमारी डेवलप हो जाती है, राइट गाइस. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंशियल लर्निंग. यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. सपोज व्हाट हैपेंस, दैट यू हैव सीन दैट मेनी ऑफ द टीचर व्हेन गो इनटू द क्लास, सपोज उन्होंने कोई टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है, टॉपिक उनके माइंड में है, लेकिन टीचर क्या बोलता है? सबसे पहले टीचर ये बोलता है, आपने देखा होगा सम टाइम कि गाइस टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक, है ना. सपोज करो कोई इंग्लिश का टीचर है, राइट बेटा, और उसने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाना है, तो वो क्लास में जाता है तो कहता है कि बेटा टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन. मतलब उसने क्या किया? अपना जो टॉपिक था उसने पहले ही बच्चों को बता रहा है. कहने का मतलब ये हो गया कि भाई टीचर ने बच्चों की रीजनिंग पावर को ही किल कर दिया, है ना. यू हैव सीन दैट. तो व्हाट यू शुड डू दैट, आपका जो टॉपिक आपके माइंड के अंदर है, व्हेन एवर यू हैव टू गो इनटू द क्लास, आपने उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस पूछो बच्चों से, सो दैट बच्चे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसका आंसर करें, सो दैट उनकी डिसीजन मेकिंग भी उनका इवोक होगा, रीजनिंग पावर भी उनकी बनेगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी उनकी बनेगी और वो अच्छे लर्नर बन सकते हैं, राइट. दिस इज द रीजन ये जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग टॉपिक है ये आपके बीएड के अंदर इंक्लूड है, राइट गाइस. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, राइट. तो इसका एक्सपीरियंशियल लर्निंग का इंपॉर्टेंस और स्कोप क्या है? द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस मेथड जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, इट इज ए लर्नर सेंटर्ड रादर देन टीचर सेंटर्ड. मींस इसके अंदर जो बच्चा जो होता है, इट प्लेज ए एक्टिव रोल इन द प्रोसेस. जब मैंने आपको टीचिंग का करवाया था तो मैंने आपको बताया था, टीचिंग डज नॉट मीन पोरिंग इनटू द माइंड ऑफ द स्टूडेंट. ये नहीं आपने कोई भी टॉपिक है और उसको पढ़ाई जा रहे हो, बच्चे के माइंड में डाली जा रही हो. टीचिंग मीन्स होता है मैटर ऑफ ड्राइंग आउट, राइट. टीचिंग मीन्स स्टिम्युलेशन. सो एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हमें वही बता रही है. एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी जो होती है मीन्स इट इज ए लर्नर सेंटर, लर्नर जो प्लेज एन एक्टिव रोल. दिस इज द इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग. और एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या करती है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग की हेल्प से चेंज एक आता है बच्चे के एटीट्यूड के पैटर्न में, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होता है, राइट. इट ब्रिंग्स अबाउट परफेक्शन इन द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब. अगर वो, क्योंकि जो बच्चा है वो एक प्रोडक्ट स्कूल में से निकलता है, वो सारा डिपेंड करता है कि कैसे कैसे उसको टीचर मिले थे. तो जब आपने उसके माइंड को डेवलप किया, एक अच्छा प्रोडक्ट निकाला, तो अल्टीमेटली उसकी जॉब की परफॉर्मेंस भी उसकी बेटर हो जाएगी. इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग बेटर रिलेशंस. तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हेल्प करता है बेटर रिलेशनशिप के अंदर.
It helps in meeting challenges faced by the organization. So sometimes, what happens if you have done the work by yourself, huh? Experiential learning is a learning by doing, learning by action, या you learn from the direct experience. तो कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको फेस करने के काबिल बन जाते हैं, राइट? आप यू कैन से कि ये जो एक रोट लर्निंग होती है, इसको खत्म करती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखते हो, और जो चीजें आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीख रहे हो, आप खुद अपने हाथों से वर्क करके सीख रहे हो, वो आगे चलकर आपको आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है। और अगर कोई नई कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, उसको फेस करने में और उसको सॉल्व करने में भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपकी हेल्प करती है। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या होता है, मल्टीपल सेंसेस कैन इंक्रीज रिटेंशन ऑफ व्हाट इज लर्नड, बिकॉज आप अपने हाथ, पांव, दिमाग, आईज, सारी चीजें यूज कर रहे हो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के में, तो इससे आपकी इन सारी सेंसेस का डेवलपमेंट होता है, राइट? आप और जो जो आपको पढ़ाया गया है वो सारा का सारा आपकी इस वे में सभी के सभी सेंसेस का डेवलपमेंट होता है। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग बिकम्स द फोकस। अब क्या होता है कि भाई जो एजुकेशन है ना, हमारा मॉडर्न एम ऑफ एजुकेशन भी यही बोलता है कि वी हैव टू प्रोवाइड द, वी हैव टू डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड फुली। दिस इज द मॉडर्न मीनिंग ऑफ द एजुकेशन, राइट? तो ये कैसे हो सकता है, जब तक आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो लर्नर सेंटर्ड ना हो जाए। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग एक लर्नर सेंटर्ड है। यू कैन ओनली टीच, बेटर टीच टू द स्टूडेंट इफ यूर टीचिंग इज लर्नर सेंटर्ड, राइट? और एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, और ये अपॉर्चुनिटी देती है या प्रोवाइड करती है, मतलब जो बच्चा है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखे। ओके, अब एक एग्जांपल है हाउ द स्कूल कैन यूज द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, राइट? इवन कि आप स्कोप के अंदर भी इसको डाल सकते हैं, स्कोप ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो स्कूलों के अंदर इन ऑर्डर टू promote the experiential learning, right? You can make the mock trials, you can make the debates, okay? You can teach with the help of a debates, okay? आप internship programs लगा सकते हैं, जैसे आपके B.Ed के अंदर है internship program, right? 4-5 महीने का। You not only learn from the between the four walls, okay? You go outside from the academic setup and you learn from there, you learn from the direct experience when you are teaching in the school, right? In your teaching practice, so you get the direct experience and you learn more, right? और स्कूल क्या कर सकते हैं, स्कूल कैंप्स लगा सकते हैं, राइट? एनसीसी का कैंप हो गया, एनएसएस का कैंप हो गया, ये सारे के सारे एक्सपीरियंशियल लर्निंग ही है, which मतलब you have attended in your schools and college life. So this is the experiential learning, right? Community service opportunities हो गया, to support disadvantages communities, डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज है, राइट? स्लम एरियाज हैं, वहां पर जाकर आप कुछ वर्क कर रहे हैं, तो दिस इज आल्सो ए स्कोप ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। और स्कूल ऐसे यूज कर सकता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, राइट? स्कूल या कॉलेजेस कैन अरेंज एनी टूर, कोई टूर अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रमोट द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, राइट? और सिचुएशन सच एज ए बिजनेस स्टडी, मतलब बच्चे बाहर जा सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग गेन तभी करेंगे जब आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, राइट? आपका बच्चा वहां पर जा रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर का बच्चा यहाँ पर आ रहा है, तो सच टाइप ऑफ ए प्रोसेस स्कूल कैन स्टार्ट in order to promote the experiential learning, and it also comes under the scope of experiential learning, right guys? अब what are the issues and concerns, क्या क्या problems आ जाती हैं जब experiential learning को introduce किया जाता है या उसको promote किया जाता है? sometime limited time, अब टाइम इज बहुत लिमिट होता है, राइट? सारा टाइम तो टीचर को ये होता है कि भाई ही और शी हैज टू फिनिश हिज सिलेबस, हर सिलेबस, वो उसी में। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है इसके लिए जैसे टूर, ट्रेवल्स, आउटसाइड द एकेडमिक सेटअप, जो बच्चे नॉलेज गेन करते हैं, उसके लिए समटाइम टाइम ही नहीं बचता, क्योंकि एक साल के अंदर ही वो सब चीजें खत्म करवानी पड़ती हैं, राइट? एंड लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज, सम टाइम क्या होता है वो रिसोर्सेज भी लिमिटेड से होते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए। अगर बच्चों को कोई प्रैक्टिकल करवाना है, कोई लैब के अंदर, तो यू हैव सीन दैट लैब में वो प्रॉपर ऑपरेटर्स ही नहीं होंगे, राइट? तो बच्चा कैसे वो लर्न करेगा उन चीजों को?
तो लिमिटेड एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज भी हैं, ये भी इश्यूज और कंसर्न्स या प्रॉब्लम्स बन जाती हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट द एक्सपीरियंशियल लर्निंग। समटाइम क्या होता है, कंस्ट्रेंट्स बाय द डिमांड्स ऑफ द करिकुलम। हमारा जो करिकुलम होता है, करिकुलम सिलेबस प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज को बोलते हैं, तो उस करिकुलम के अंदर भी हमारा इन चीजों का नहीं है। आपने देखा होगा हमारा मोस्टली जो इंडियन स्कूल ऑफ इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो सारा का सारा आपने देखा होगा बड़ा थ्रेटिकल सा ही है सिस्टम। हाँ, दिस इज द रीजन न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है नहीं, राइट, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई है, 1-2 साल तक इंप्लीमेंट हो जाएगी, राइट, या उससे पहले हो जाएगी। तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर क्या है, यू हैव सीन दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर 5 या 6 साल तक जो बच्चा है वो नर्सरी, प्री नर्सरी क्लास, एलकेजी क्लास, आपको मालूम है बिना एग्जाम दिए ही उसकी क्लियर हो जाएगी, राइट। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बनाई गई है, तो ये भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बेस के ऊपर ही बनाई गई है। मतलब बच्चा प्ले वे स्कूल्स के अंदर वो खेलेगा या जो भी एक्शन ओरिएंटेड जो भी वो चीजें करेगा, लेकिन उसका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये बोलती है नर्सरी, प्री नर्सरी जो स्टार्टिंग की उसकी क्लासेस हैं अप टू 5 साल या 6 साल तक, बच्चा प्रमोट अगली क्लास में हो जाएगा विदाउट एनी रिटन एग्जाम्स। तो ये प्रमोट कर रही है एक्सपीरियंशियल लर्निंग को, राइट। और न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर क्या है, आफ्टर 10+2 अभी जो हमारा करंट जो चल रहा है एजुकेशन सिस्टम, उसमें क्या होता है +2 के बाद सम आर ग्रेजुएट, दे डू द ग्रेजुएशन, सम आर बीए इन आर्ट्स में ग्रेजुएट करते हैं, राइट, कुछ बीएससी होते हैं, कुछ बीकॉम होते हैं, कोई बीटेक हो रहा है ना, यू हैव सीन दैट। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो +2 के बाद 4 साल की ग्रेजुएशन हो जाएगी, और उसमें व्हेन यू विल क्लियर योर ग्रेजुएशन, तो यू कैनॉट से दैट कि यू हैव डन ग्रेजुएशन विद कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स। आपने ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होगी है, आपके सर्टिफिकेट पे यही लिखा जाएगा, राइट। और जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किए होंगे उसकी डीएमसीज बन के आ जाएगी, राइट। तो ये सारा का सारा जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज भी बनी है, आप इसको देखो तो इसके अंदर भी मैक्सिमम यूज ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग का ही है। Now you are going to become a teacher. Why the experiential learning has introduced in your B.Ed syllabus? Because now we have come to know that जो learning जो है it should be a learner centered. We have to teach according to the interest and aptitude of the child. We have to teach according to the child. We have to draw out of the best from the child. तो ये सारा का सारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ही प्रमोट किया जा रहा है, राइट। अब ये इशू एंड कंसर्न्स है, इसके अंदर क्या क्या आ जाती हैं हमें प्रॉब्लम्स। सम टाइम लिमिटेड टाइम आ जाता है, लिमिटेड एक्सेस टू रिसोर्सेज आ जाता है, सम टाइम हमारा सिलेबस ही नहीं उस चीज को अलो करता कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होनी चाहिए, राइट। कुछ गाइडलाइंस हैं वो दैट आर ओवर रिस्ट्रिक्टिंग, राइट। इन एडुकेट ग्रुप वर्क स्किल्स आ गया, नॉट इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर रिफ्लेक्शंस के लिए भी कई बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हैं, राइट, जो डेविड कॉब ने अपने उस साइकिल्स के अंदर समझाया है। सो दीज आर प्रॉब्लम्स, दीज आर द इश्यूज एंड कंसर्न इन ऑर्डर टू प्रमोट द एक्सपीरियंशियल लर्निंग, राइट गाइस। थैंक यू सो मच।